सो कैसे हैं आप सब। आई एम तुषार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ सीबीएसई ने बहुत रिवाइज सिलेबस जनरेट कर दिया है, मतलब फॉर ऑल द क्लासेस फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 एंड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, बिकॉज देर इज अ चेंज इन दिस ईयर दैट देर विल बी टू टर्म्स, मतलब दो बोर्ड होने वाले हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म वाइज सिलेबस सीबीएसई ने पूरा प्रॉपरली अनाउंस कर दिया है और बहुत अच्छे से उन्होंने हर चीज स्पेसिफाई की और एक्सप्लेन कर रखी है अपनी पीडीएफ में, जो उन्होंने अपनी साइट पे, ऑफिशियल साइट पे जो सीबीएसई की है, उस पर डाला है। सो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन शॉर्ट एंड आई विल बी ऑल्सो टेलिंग यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। सो लास्ट तक पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सो देखो हमारा जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री बेसिकली फॉर टुडे। जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है उसमें जो हमारे चैप्टर्स होते थे, चैप्टर 1 टू 13 चैप्टर तो अभी भी वही रहेंगे एंड उनमें भी काफी कुछ डिडक्शन हो गया। जैसा हमारा 2021 जो बोर्ड्स होने थे बट कैंसिल हो गए ड्यू टू पैंडेमिक, जो सिलेबस उस वक्त था वही सिलेबस इस वक्त है, उसी को और डिवाइड कर दिया गया है। तो मैथ्स का पेपर जो हमारा 100 मार्क्स का होता था वो अभी भी 100 का ही है। सेग्रीगेशन ऐसे हो गया, जो आपका स्कूल में 80 और 20 होता था, इसको भी आगे सेग्रीगेट कर दिया गया है। ये 10, ये 10, ये 40, ये 40। मतलब टर्म 1 जो आपका होगा वो 50 मार्क्स का होने वाला है। 40 मार्क्स का आपका जो पेपर होने वाला है एंड 10 मार्क्स आपको जो आपके स्कूल की साइड से ऑन द बेसिस ऑफ योर लैब मैनुअल्स एंड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। एंड टर्म 2 भी सेम है मैथ्स के केस में, मैथ्स और इंग्लिश केस में दोनों सेम रहेगा। 50 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स आपके पेपर के होंगे एंड 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट्स के होंगे। सो अब सिलेबस डिस्कस करते हैं। जल्दी से जो हमारा मैथ्स का सिलेबस डिफाइन किया गया है, इन्होंने चैप्टर नंबर 1 टू 6 जो हमारा पार्ट 1 है हमारी बुक का, उसको इन्होंने एक साथ रखा है, चैप्टर 1 टू 6। लेकिन साथ में इन्होंने चैप्टर नंबर 12 जो कि हम ऑलरेडी क्लास 11th में करते थे, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें हम ग्राफ बनाते थे, उसमें थोड़ी सी चीज एडिशनल हो जाएगी, वो भी इन्होंने हमारे टर्म 1 के सिलेबस में ऐड कर दिया है। दिस इज आवर टर्म 1 सिलेबस। ओके सर। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है एंड चैप्टर नंबर 2 जो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इन दोनों चैप्टर 8 मार्क्स की वेटेज रखेंगे। एंड हमें पता है कि जो हमारा टर्म 1 है दैट विल बी प्योरली एमसीक्यू बेस्ड, दैट विल बी ऑफ 40 मार्क्स and you will be having 90 minutes, 1.5 hour, and that will be purely MCQ based. And जो chapter number 3 और 4 है matrices and determinant, वो 10 marks का रहेगा। chapter 5 and 6 derivatives and application of derivative will be of 17 marks, and chapter 12 linear programming, which is very easy chapter, that is of 5 marks. And the omitted part of out for the term 1 is that our chapter number 2 will be, you can envision exercise 2.2 miscellaneous, all are omitted as I already told you in my classes also. But we will be doing it. Why? Because it has some applications, it has some use in chapter number 5, chapter number 6 and all other chapters, right? And then there chapter number 12, in chapter number 12 all the word problems will be omitted for this session, right? And in chapter number 5 exercise 5.8 will be omitted. That was based on mean value theorem and all, that will be omitted for this session. And for chapter number 6 our exercise 6.1 will be omitted, right? And 6.4 means हमारा जो 6.1 में कंसेप्ट है और जो 6.4 में कंसेप्ट होता है, जल्दी से जो हमारा मैथ्स का सिलेबस डिफाइन किया गया है, इन्होंने चैप्टर नंबर 1 टू 6 जो हमारा पार्ट 1 है हमारी बुक का, उसको इन्होंने एक साथ रखा है, चैप्टर 1 टू 6। लेकिन साथ में इन्होंने चैप्टर नंबर 12 जो कि हम ऑलरेडी क्लास 11th में करते थे, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें हम ग्राफ बनाते थे, उसमें थोड़ी सी चीज एडिशनल हो जाएगी, वो भी इन्होंने हमारे टर्म 1 के सिलेबस में ऐड कर दिया है। दिस इज आवर टर्म 1 सिलेबस। ओके सर। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है एंड चैप्टर नंबर 2 जो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इन दोनों चैप्टर 8 मार्क्स की वेटेज रखेंगे। एंड हमें पता है कि जो हमारा टर्म 1 है दैट विल बी प्योरली एमसीक्यू बेस्ड, दैट विल बी ऑफ 40 मार्क्स and you will be having 90 minutes, 1.5 hour, and that will be purely MCQ based. And जो chapter number 3 और 4 है matrices and determinant, वो 10 marks का रहेगा। chapter 5 and 6 derivatives and application of derivative will be of 17 marks, and chapter 12 linear programming, which is very easy chapter, that is of 5 marks. And the omitted part of out for the term 1 is that our chapter number 2 will be, you can envision exercise 2.2 miscellaneous, all are omitted as I already told you in my classes also.
but we will be doing it. Why? Because it has some applications, it has some use in chapter number 5, chapter number 6, and all other chapters, right? And then there chapter number 12. In chapter number 12, all the word problems will be omitted for this session, right? And in chapter number 5, exercise 5.8 will be omitted. That was based on mean value theorem and all. That will be omitted for this session. And for chapter number 6, our exercise 6.1 will be omitted, right? And 6.4 मीन्स हमारा जो 6.1 में कंसेप्ट है और जो 6.4 में कंसेप्ट होता है वो omitted रहेगा. बट 6.2 जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बेस्ड है, 6.3 टेंजेंट नॉर्मल, एंड 6.5 जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैक्सिमा मिनिमा है, ये अभी आएंगे ही आएंगे. Next, about chapter number 3 and chapter number 4, if I talk matrices and determinant, matrices में obvious सी बात है, elementary row transformation अब हमारा delete कहलाएगा, and chapter number 4 में हमारी जो exercise 4.2 थी वो भी omitted हो जाएगी. That will not come in your term 1. Properties of determinant. Yeah, you should. It will not come. Okay. And for your chapter number 1, the only 2 exercises will be coming. That will be exercise 1.1 and 1.2. ऑन टू फंक्शंस हैं इसमें आपके 1 ऑन टू फंक्शंस. इस वाली एक्सरसाइज में इसमें आपके 3 टाइप के रिलेशंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं. बस ये 2 चीजें आने वाली हैं, बाकी सारी एक्सरसाइज ओमिटेड हो गई. तो ये हमारा टर्म 1 का सिलेबस रहेगा और ये प्योरली एमसीक्यू रहेगा. घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, जो कि नवंबर दिसंबर में होने हैं हमारे एग्जाम. सो हम बहुत अच्छे से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी सब. हम पूरी एमसीक्यू ओरिएंटेड ही प्रैक्टिस करने वाले हैं इन चैप्टर्स की. अब सीबीएसई ने हमें सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो अब और अच्छे से हम प्रैक्टिस कर पाए. अब आते हैं हम टर्म 2 का जो इन्होंने सिलेबस किया है उसमें बहुत अच्छे से इन्होंने सेग्रीगेशंस करे हैं. एक सेकेंड. जो हमारा इंटीग्रेशन वाला चैप्टर होता है, जो चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, एक चैप्टर 8 इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, चैप्टर 9 इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो 18 मार्क्स का रखा है. टर्म 2 में रखा है जो कि आपका सब्जेक्टिव होने वाला है. इसमें केस स्टडीज एंड ऑल भी आएंगी नो डाउट, बट अगर सिचुएशन वर्स हो जाती है उस वक्त तो वो ऑब्जेक्टिव होगा. बट अभी के लिए टर्म 2 सब्जेक्टिव है, जो कि आपका 2 आवर्स का पेपर होगा, एंड दैट विल बी आल्सो ऑफ 40 मार्क्स योर बोर्ड. ठीक है, देयर इज नो रोल ऑफ योर स्कूल इन दिस पेपर्स. देन चैप्टर नंबर 10 and 11, that is vector and 3D, that will be of 14 marks, and chapter 13, that is a probability, that will be of 8 marks. Now if I talk about the omitted portion, then in chapter number 7, 7.8 is omitted, right? Chapter number 8, you can see your 8.2 is roughly omitted, but उसमें एक concept है area of triangle. We will do that. That is important. In chapter number 9, your 9.3 will not come. In chapter number 10, officially, if I say everything is coming, there is no such particular deletion. There will be deletion in only 1 or 2 questions basically, but we will be doing the whole chapter. And for the chapter number 11, they see here, there will be no officially deletion of a particular exercise or a particular topic, but yes, there is a deletion of few questions, right? Exercise 11.3 के क्वेश्चन 12, 13 है, वो शायद omitted हो जाएंगे. ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 11.2 है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं 3-4, वो omitted कराएंगे. सो व्हेन वी विल डूइंग दोस चैप्टर्स, आई विल लेट यू नो कि क्या क्या omitted है, हम उन चीजों को नहीं करेंगे उस हिसाब से, राइट? एंड इन चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, योर 13.1 will come, 13.2 will come, 13.3, that is very important base theorem, will come definitely, and 13.4 me all the mean and the variation जो हम निकालते थे, variance and mean, वो omitted हो जाएगा. बस normal आपको distribution table बनाने को आएगी. And 13.5 is also omitted. This is omitted and this is half omitted and half will come. So half thing will be coming, but mean and variance will be omitted. So this is the syllabus for your term 2, and which is of 40 marks and subjective. And you have to work hard a lot for this term 2 especially, because it has integration, and integration के already सारे के सारे lectures already मेरी playlist बनी हुई है YouTube channel पे, आप सब उसको देख सकते हैं. इंटीग्रेशन की बहुत अच्छे से each and every question has been explained very slowly and very beautiful. ठीक है, लास्ट टाइम से मेरे को बहुत अच्छे इंटीग्रेशन के रिव्यूज मिले कि सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत बच्चों का इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग रहा है. और मेरा टारगेट रहता ही है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बच्चों का जरूर स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बेस होता है आपकी क्लास 12 का. सो ये है हमारा सिलेबस, राइट? टर्म 2 में भी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे.
ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट टर्म 1 में हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज एमसीक्यू बेस्ड. सो इट वाज योर सिलेबस फॉर योर मैथमेटिक्स. Let me talk about your English syllabus. So yes, so in your English syllabus there will be obviously term 1 and term 2, and the very beautiful thing is that your majority portion of your 40 marks is dependent on your reading comprehension and writing skill, right? Reading comprehension, that is unseen passage and unseen poems, and writing skill, your notice, advertisements, letter to editor, article, whatsoever, report writing, invitation cards, whatsoever it will be coming, job application and all, that will be that will come, and that is also segregated. Means if the article is coming in term 1, then article will not repeat in term 2. The syllabus which has already come in term 1, which will not, that will not be repeated in your term 2. Simple. For all the subjects. So in your term 1 of English, you can see reading comprehension, that is your unseen passages of 14 marks. There will be 2 questions from the unseen passages, 8 plus 6. And similarly for term 2, that will be of 14 each. Then if I talk about writing skill, there will be 2 writing skill in your term 1 and there will be 2 writing skill in your term 2. In term 2, it is of 8 marks again, and in term 1, it is of again 8 marks, right? In term 1, it is clearly mentioned that notice will come, advertisement will be coming, letter to editor will be coming, right? And article writing will be coming. That will be of 8 marks, right? Or they have also justified 3 plus 5, that notice or advertisement, there will be choice in notice or advertisement, and it will be of 3 marks. And 5 marks letter to editor or article. Similarly here, you can see this is of 8 marks. And if you calculate 14 plus 8 is 22. So out of 40, 22 marks are just based on your normal English, which you have learned in your school life throughout. And only 18 marks is really dependent on your 12. That is your on the textbook, on the literature, that is Flamingo and Vistas, right? And the chapter distribution you can read out. It has been already justified that the Flamingo में last lesson जो chapter है, lesson 1, lesson 2 lost spring, D for lesson 3, that will be coming in term 1, but rat trap in Indigo will be coming in term 2, right? And Flamingo will be of 11 marks, but Vistas will be of 7 marks, right? Vistas में आपके third level और enemy term 1 में आएगा, and term 2 में should wizard hit mommy, on the face of it, Iman tries an all level, and the poem are also distributed term wise. 3 points will be coming in your term 1 and 2 points will be coming in your term 2. So English syllabus is really very good in fact. ठीक है ना, बहुत अच्छे से इन्होंने सेग्रीगेशन कर रखा है. इंग्लिश का सिलेबस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना. और वैसे भी इंग्लिश इज रियली अ वेरी इजी थिंग, बट आपको चैप्टर जो आपका कंसेप्ट है वो समझ आना चाहिए, राइट? राइटिंग स्किल्स की अल्टीमेट आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए राइटिंग स्किल्स. So this was all about your English, right? Okay, yeah. So let's talk about physics. So in physics there will be obviously again term 1 and term 2, and the paper will, first term will be of 90 minutes and second term will be of your 2 hours, 35 marks each, because we know that earlier board is the board paper of physics is of 70 plus 30, 70 theory, 30 practical. They have been divided further, 35 for term 1, 35 for term 2, and there will be 2 practicals this year. Term 1 15 marks, term 2 15 marks, right? It will depend upon the situation that how your practical will be conducted. So let's talk about the syllabus. In your unit 1, that is electrostats, मतलब in short the term 1 is बिल्कुल सीधा syllabus है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं किया इन्होंने. chapter 1 to 7, right, that are in your term 1, and chapter number 8 onwards, 8 to 14, that will come in your term 2, and they have already justified that chapter 1 to 3 will be of 17 marks and 4 to 7 is of 15 marks, 17 plus 18 35. And in term 2, chapter number 8 9 10, जिसमें wave optics सबसे बड़ी चीज है, 17 marks, 11 12 13 chapter 11 marks, and 14 semiconductor, that is a very beautiful chapter, that is your 7 marks. And ये आपका MCQ रहने वाला है.
और एक बात कहूंगा कि जो हमारा चैप्टर में 1 to 7 है ना, उसमें डेरिवेशन ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि 8 to 15 में 14 में हमारी डेरिवेशंस नहीं है, बट कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, देखो रे ऑफ टेक्स्ट में तो हर चीज में डेरिवेशन ही डेरिवेशन है, बट एक कंपैरिजन करें हम, एक नॉर्मल कंपैरिजन, तो चैप्टर में 1 to 7 it comprises of n number of derivation, and it is now coming in MCQ, so it becomes very easy to score good if you have a strong fundamental concept. If your concepts are very strong, if you have revised each and everything properly, then you will be able to score good in physics in term 1 especially, because derivations will be not coming, numericals will be coming, conceptuals will be coming, the questions related to derivations will be coming, but derivations will not come, but questions will come. So physics syllabus is there is no confusion in the syllabus of physics, because उन्होंने कोई भी ऊपर नीचे नहीं किया, जैसे मैथ्स में उन्होंने एक पार्ट से दूसरा चैप्टर उठाया, केमिस्ट्री में भी उठाया है, अभी बताऊंगा, बट इसमें आपका बिल्कुल डायरेक्ट है दैट योर चैप्टर नंबर 1 to 7 will be term 1 and chapter 8 to 14 will be your term 2. एंड मैं एक अपना एडवाइस एडवाइस नहीं, एक मतलब एक कहते हैं ना, जस्ट अ सजेशन, और इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक पढ़ाया है लास्ट ईयर्स में, उन सबको भी टर्म 2 बहुत इजी लगती थी और टर्म 1 थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, राइट। टर्म 2 अब आपकी सब्जेक्टिव आने वाली है, तो टर्म 2 और अच्छा हो जाएगा आपके लिए फिजिक्स में स्कोर करना। जो कि बच्चे कुछ डरते थे फिजिक्स से, अब उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब प्रैक्टिस भी और अच्छी होगी, क्योंकि अब सिलेबस डिवाइड हो गया है। अगर सिलेबस डिवाइड हो गया मतलब टाइम आपको मिल गया है, बट आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखें। अभी हम मेहनत कैसे करनी है उसकी भी मैं लास्ट में बात करूंगा। सो इट वाज ऑल अबाउट फिजिक्स। डिटेल्ड में अगर हम जो बात करेंगे वो हम अपनी क्लासेस में, लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कि कैसे सिलेबस हमें अब करना है। Least but not the last, that is your chemistry. केमिस्ट्री का सिलेबस इन्होंने बिल्कुल सीरियल वाइज नहीं किया है, इन्होंने कुछ चैप्टर फर्स्ट बुक से उठाए, कुछ सेकंड बुक से उठाए हैं। सो लेट्स डिस्कस। In your term 1, that will be of 35 marks. Same pattern will be followed for your physical education, for your computer science, for your physics, for your chemistry. The paper जिसका पेपर पहले 70 मार्क्स का होता था, वो वैसे डिवाइड कर दिया गया, 35 35 एंड प्रैक्टिकल 15 15। ये केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 10, chapter 11 and chapter 14. These 6 chapters will be coming in your term 1, right? And the leftover chapter, that will be chapter number 3, chapter number 4, chapter number 5, chapter 8, 9, 12, 13. That will be coming in your term 2, right? So ये वाले जो चैप्टर्स है हमें इनको एमसीक्यू ओरिएंटेड करना है, प्रैक्टिस, ठीक है। और नीचे वाले चैप्टर को हमें बहुत दोनों तरीके से करना है, मतलब कह सकते हैं बहुत सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही, क्योंकि केस स्टडीज विल बी objective only if the case study will be coming in your term 2, right? Now if I talk about term 1, you can see 2 chapters of organic are there are 4 chapters of organic chemistry in our 12th. 2 will be coming in your term 1 and 2 chapters of your organic chemistry will be coming in term 2. So they have also reduced your burden in this way, half segregation. Similarly in organic chemistry, inorganic में आपको 3 चैप्टर पढ़ने होते थे, एक होता था पी ब्लॉक, एक होता था डीएफ ब्लॉक और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ ये एक बड़ा चैप्टर है, ये दोनों थोड़े से कंपैरेटिवली छोटे हैं, तो इन्होंने इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको टर्म 1 में कर दिया, इसे टर्म, तो टर्म वाइज डिवीजन करके बहुत अच्छा किया है वैसे अगर देखा जाए एज पर द सिचुएशन ऑल्सो, ताकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक मतलब बेनिफिशियल बन जाए, ताकि वो एक अच्छा स्कोर कर पाए, ताकि उनपे बर्डन ना आए, प्रेशर ना आए। तो ये रिड्यूस्ड पैटर्न वाला अच्छा है, मेरे को भी अच्छा लगा कि एटलीस्ट बच्चों पे बर्डन नहीं आएगा। लेकिन बर्डन उस सेंस में आ सकता है जो बच्चा प्रॉपरली सुनेगा नहीं मेरी, या अपनी चलाएगा या प्रैक्टिस में कमी कर देगा, तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ जाएगी, ये बात है, ठीक है। बर्डन कम है, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज इफ यू सी दैट इफ आई टॉक अबाउट पी ब्लॉक चैप्टर दैट इज ऑफ 10 मार्क्स, ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इट्स नॉट अ रियल फैक्ट। अब वो 10 मार्क्स का आ रहा है, लेकिन अगर वो पूरा सिलेबस इकट्ठा आता तो वो 10 का नहीं होता ना, तब वो शायद 7 या 6 मार्क्स का होता। तो वो चैप्टर्स की वेटेज अब आपकी बढ़ जाएगी कहीं कहीं जगह, तो कहीं कहीं जगह बैलेंस है सिचुएशन, राइट। जैसे मैथ्स में हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है तो सिचुएशन इज बैलेंस, कहीं जगह बैलेंस है सिचुएशन, कहीं जगह चैप्टर वेटेज बढ़ गई है, बट अप्रोक्सीमेटली सब इक्वल है, बट आपको मेहनत ज्यादा करनी है, ठीक है। सिलेबस डिवाइड हुआ है,
सब कुछ डिवाइड हो गया है भाई, बस मेहनत आपको ज्यादा करनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस। नाउ क्वेश्चन कम कि हम प्रिपरेशन करेंगे कैसे। तो देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो टर्म 1 में आएगा वो टर्म 2 में नहीं आएगा। एंड वी हैव ओनली, देखो जुलाई तो खत्म हो ही गया, बचा क्या हमारे पास, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 मंथ्स ओनली लेफ्ट। बिकॉज जो अक्टूबर भी आधा ही मान के चलो, राइट। और जो नवंबर और दिसंबर होगा ना, नवंबर में आपको पता है फेस्टिवल ज्यादा होते हैं, लाइक दिवाली, दशहरा, पता नहीं और भी बड़े सारे फेस्टिवल आ जाएंगे, राइट। सो आपको इन 3 महीने रह चुके हैं बोर्ड्स को आपके, इसी में आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे वाई सर जनवरी है तो फरवरी है तो तब कर लेंगे ना, क्या जा रहा है। यार देखो कर तो तब भी लेंगे, बट प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो उस वक्त आपको प्रेशर कम करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर में ही अपना सारा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज आपका नवंबर दिसंबर किस में जाएगा, आपकी कोई टर्म 1 की प्रिपरेशन में। ठीक है, और जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तो आपको पता ही है आपके टर्म 2 हो रहे होंगे मार्च अप्रैल में, तो जनवरी फेब किस में चला जाएगा, आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन एंड रिवीजन में। रिवीजन में जाएगा, उस वक्त आप कोर्स नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स है। ठीक है, आपको बहुत पूरा कोर्स करना है और फिर प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है, और एमसीक्यू के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑलरेडी आपको सबको पता है कि मैं इतने टाइम से जो हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है RSTB ऐप, हम उस पर ऑलरेडी एमसीक्यू टेस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे फीचर्स है उस ऐप में ऑलरेडी, कि वो इतने अच्छे से मतलब एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना कंसेप्ट स्ट्रांग रखना है। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एमसीक्यू तो और फिर इजिली हो जाएंगे। बच्चे एमसीक्यू से डरते क्यों है, 1 मार्क सर 1 मार्कर गलत हो गए, बाकी पेपर सही है, क्योंकि उनके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होते, वीक होते हैं। कई बच्चे क्रैम कर लेते हैं चीजें, जो बच्चे क्रैम करेंगे उन चीजों को, उनके कंसेप्ट वीक रह जाएंगे, अल्टीमेट एमसीक्यूज उनके वीक रहेंगे। सो हमारी रिवीजन जो होने वाली है पूरे उसी तरीके से होगी जैसे हमारा बोर्ड का पेपर आने वाला है, पूरी एग्जैक्ट मैं आपकी उसी तरीके से तैयारी कराऊंगा, एग्जैक्ट बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल। ठीक है, ऐप हमारे लिए बहुत अच्छा हेल्प करने वाली है, जो RSTB की ऐप है, उसमें एमसीक्यू पैटर्न बहुत अच्छे से मैं सारे पेपर कंडक्ट करती हूँ, चैप्टर वाइज भी होंगे, मिक्स भी होंगे, बट उसके लिए अल्टीमेट यू ऑल हैव टू सपोर्ट मी, राइट। सो बस अल्टीमेट मैं ये कहना चाहूंगा, देखो वी हैव ओनली 3 मंथ्स, अगस्त सितंबर Yes, अक्टूबर, sir. रियलाइज करो कि कहाँ हो और कहाँ जाना है। और 12th है आपकी, यार देखो 10th नहीं है कि चलो कोई नहीं 10th है 11th में देखेंगे क्या करना है, दिस इज योर लास्ट यू कैन से ईयर ऑफ योर स्कूल लाइफ, राइट। इसके बाद देखो एंजॉय करने का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, वो अलग बात है, बट अभी जो आप कर सकते हो फिर उसके बाद वो टाइम नहीं है। पहले हम दिसंबर में भी मतलब जागते थे, चलो बोर्ड आ गया, 3 महीने रह गए, जनवरी फरवरी मार्च, अब 3 महीने रह गए, अब आप देख लीजिए नवंबर में पेपर है। और पेपर तो देखो होंगे ही Yes, sir. होंगे, सारे सिचुएशन इस बार सीबीएसई पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, ये ध्यान रखना, पेपर कैंसिल नहीं हो सकते, पेपर होंगे ही होंगे जैसे मर्जी हो। ठीक है, सो आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी कि आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, और दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जो बच्चा 4 घंटे पढ़ता है उसे 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जो 8 घंटे पढ़ता है उसे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो बतेरे यूट्यूब चैनल है, कोई कहता है 2 घंटे में स्टडी हो सकती है, कोई कहता है 10 घंटे पढ़ लो, कोई कहता है 18 घंटे पढ़ो, बट मेरे अकॉर्डिंग 12th क्लास के बच्चे को 12 आवर्स पढ़ना मैंडेटरी है। वैसे तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, बट एवरेज अगर लगाऊं, जिस बच्चे को 90+ मार्क्स चाहिए उसको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप देख लीजिएगा, पर डे की बात कर रहा हूँ कि आप कितना पढ़ते हैं इसमें से, तो आपके उस हिसाब से रिजल्ट आपका आपके हाथों में। ठीक है जी, सो अब आप बहुत अच्छे से समझदार हैं, इतने मेच्योर हैं। ठीक है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिवीजन पूरी अपनी बेस्ट तरीके से कराऊंगा, जो मेरी रिवीजन के हिसाब से चलेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज का तो मैं हमेशा शुरू से कहता आ रहा हूँ, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ। ठीक है, क्योंकि ताली कभी भी एक ओके हाथ सर। से Yes, sir. नहीं बजती। Yes, sir. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। किसी को कोई भी कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, ओपन फॉर ऑडियो ऑडियो। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? No, sir. All clear. ओके, वेरी गुड, नहीं सर, क्लियर है। बढ़िया। सो ठीक है, मिलते हैं फिर कभी किसी और दिन। और मैंने आपको बता दिया, जितनी भी किसी को कोई भी डाउट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है सबको, 9315147182, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं।
Thank you very much. Keep supporting. Thank you.